इसमें बाराती सवार थे, 70 लोग इस बस में सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने आज राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली। राजभवन में जब कल्याण सिंह शपथ ले रहे थे, उस समय उनके समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। एक जमाने में बीजेपी के राम आंदोलन के बड़ा चेहरा रहे कल्याण सिंह को अरसे बाद बीजेपी में अहमियत मिली। अब राज्यपाल का पद मिला, लेकिन राजभवन के कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा विवाद का कारण बन गया है। राजस्थान के राज्यपाल बने हैं कल्याण सिंह। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा से जानकारी लेते हैं। मनीष, जिस वक्त जय श्री राम के नारे लग रहे थे हॉल में, क्या किसी ने टोका इस चीज के लिए, और इस पर अब क्या प्रतिक्रिया आ रही है दूसरे दलों की तरफ से? जी, जहां तक टोकने का सवाल है, ऐसा बिल्कुल किसी की तरफ से नहीं टोका गया। जिस वक्त ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और उसके बाद जैसे ही कल्याण सिंह ने राजस्थान के 30वें राज्यपाल के पद की शपथ ली, उनके शपथ लेते ही वहां मौजूद तमाम कार्यकर्ता, जो कि जिनमें ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश से उन्हीं के साथ आए हुए कार्यकर्ताओं की थी, उन लोगों ने वहां नारे लगाने शुरू किए। और इन्हीं नारों में जय श्री राम के नारे भी थे, वंदे मातरम के नारे भी लगे, लेकिन जय श्री राम के नारे लगे। और उसके बाद जब कल्याण सिंह से हमने ये पूछा कि आप संवैधानिक पद पर हैं, राजभवन एक संवैधानिक स्थल माना जाता है, और आपके ही शपथ ग्रहण समारोह में जब इस प्रकार के नारे लग रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? तो इस पर कल्याण सिंह ने जवाब दिया कि ये श्रद्धा और आस्था इसका मुद्दा है, और ऐसा क्या गुनाह हो गया अगर नारे लग गए। तो साफ तौर पर कल्याण सिंह ने कहा कि कोई गुनाह नहीं हो गया अगर नारे लोगों ने लगा दिए तो। श्रद्धा और आस्था का विषय बताते हुए कल्याण सिंह ने इस बात से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द यही थे कि क्या गुनाह हो गया। दूसरी तरफ जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का कहना है कि ये पहला दिन, जिस दिन शपथ ग्रहण हो रही है, तभी अगर राजभवन की मर्यादा को तार तार किया जाता है, तो आने वाले दिनों में राजभवन का पूरा कार्यस्थल और कार्यशैली क्या रहेगी, इसका अंदाजा सहज लग सकता है कि किस सोच के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं कल्याण सिंह और बीजेपी के कार्यकर्ता, और वो आने वाले दिनों में वो पूरी तरह सोच नजर भी आने वाली है। तो कुल मिलाकर कल्याण सिंह ने साफ कहा कि कोई गुनाह नहीं हो गया अगर ऐसे नारे लग गए तो। शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। मनीष शर्मा, आपको सुन रहे थे आप मनीष शर्मा को। कल्याण सिंह से जब बात की उन्होंने, तो कल्याण सिंह ने कहा कि इसमें कोई गुनाह नहीं हो गया है अगर जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने इसे आस्था से जोड़कर देखा। कल्याण सिंह ने कहा कि आस्था और श्रद्धा का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राजस्थान के राज्यपाल बने हैं कल्याण सिंह, और जिस वक्त वो शपथ लेने वाले थे उस वक्त ये नारे लगे थे। आपके शपथ ग्रहण में जय श्री राम के नारे लगे थे। आपने कहा कि आप संवैधानिक पद पर हैं, इसे किस रूप में लेते हैं? दूसरा, राजस्थान में आपने कहा गरीबों की सेवा करेंगे। निष्ठा का प्रश्न है कि जिसकी जिसमें निष्ठा है उसकी जयकारा बोलता है। अब बोल दिया तो इसमें कोई गुनाह तो कर नहीं दिया है। श्रद्धा का विषय है, ये किसी की श्रद्धा पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तो आपने सुना, कल्याण सिंह का कहना था कि ये निष्ठा की बात है, ये श्रद्धा की बात है। अगर ऐसे नारे लगे हैं तो उन्हें इसमें कोई गुनाह नजर नहीं आया है। और ये तस्वीरें जो लोग नारे लगा रहे थे, जिस वक्त दस्तखत कर रहे थे कल्याण सिंह, राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए गए हैं राजस्थान के, उस वक्त ये तस्वीरें हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल बने हैं, और आप देख रहे हैं कि कल्याण राज्य के 20वें राज्यपाल के तौर पर जब दस्तखत कर रहे थे, उस वक्त जय श्री राम के नारे लग रहे थे। वंदे मातरम के नारे भी हालांकि लगे थे, लेकिन जय श्री राम के नारे को लेकर जब कल्याण सिंह से सवाल पूछा गया कि आप जिस वक्त दस्तखत कर रहे थे उस वक्त ये नारे लग रहे थे, आप इसे कैसे देखते हैं, तब उन्होंने कहा कि ये निष्ठा की बात है, श्रद्धा की बात है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपने भी सुना होगा, जिस वक्त कल्याण सिंह राज्यपाल के पद पर उनकी नियुक्ति हो रही थी, उस वक्त जय श्री राम के नारे लग रहे थे, और उन्होंने कहा ये श्रद्धा की बात है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, हमने सुना नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो बस जो नारे लगे हैं अगर इस तरह के, तो हम इस पे भारत सरकार के गृह मंत्रालय का ऑफिशियल वर्जन जानना चाहते हैं, क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय इसको किस तरह से लेता है, इस पे एक सरकारी वक्तव्य आना चाहिए। हम कुछ कहने से पहले ये जानना चाहेंगे भारत सरकार के गृह मंत्रालय से।
लेकिन जो कल्याण सिंह ने कहा है कि कोई गुनाह नहीं कर दिया अगर ये नारे लगाए हैं, तो भारत सरकार का जो वक्तव्य आप चाह रहे हैं उससे पहले खुद कल्याण सिंह ने ये सफाई दी है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो सफाई दिया करें, क्योंकि उनके समय जो कुछ ये हुआ है तो उसको वो जस्टिफाई करेंगे। इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत सरकार का वक्तव्य, गृह मंत्रालय का वक्तव्य आना, क्योंकि जब एक राज्यपाल खुद जस्टिफाई कर रहे हैं तो गृह मंत्रालय या पीएमओ ही इस पे बताए, अपना स्टैंड क्लियर करे। अखिलेश जी, आपके हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हम अभी कोई इस पे रिएक्शन देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि राज्यपाल ने स्वयं इस चीज को जब जस्टिफाई किया है तो गृह मंत्रालय जस्टिफाई करे, वो बताए। आप क्या उम्मीद करते हैं गृह मंत्रालय क्या कहना चाहिए गृह मंत्रालय को? नहीं, अब गृह मंत्रालय जो कहे, हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्रालय इस पे अपना वक्तव्य देगा, इस पे स्पष्टीकरण देगा। देना चाहिए, नहीं देंगे तो गलत है, उन्हें देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह को आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि वो अभी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर उसे खुद कल्याण सिंह जायज़ बता रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक वक्तव्य पेश किया जाए इस मामले पर कि उनकी इसमें क्या सोच है, क्या राय है। हालांकि कांग्रेस के अखिलेश सिंह इस बात को कहने से बचे कि उनकी नज़रों में वो इसे कैसे देखते हैं। उनके हिसाब से संविधान के मुताबिक ये सही नहीं है। आज राजभवन में जय श्री राम के नारे उस वक्त लगे जब राजस्थान के राज्यपाल के तौर पे नियुक्त हो रहे थे कल्याण सिंह।